नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। राजस्थान में विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 2 जिले अलवर और धौलपुर में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दे दी है। अलवर में पंचायत समिति के 352 वार्ड के चुनाव में कांग्रेस ने 134 वार्ड में जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी ने 120 वार्ड में ही जीत पाई। बीएसपी समेत निर्दलीय ने भी 97 वार्ड में जीत दर्ज की है। इसी तरह धौलपुर में जिला परिषद की 23 सीटों के चुनाव में कांग्रेस ने 17 पर कब्जा किया, बीजेपी महज 6 सीटों पर ही जीत पाई। इसी तरह धौलपुर में पंचायत समिति की 140 सीटों के चुनाव में कांग्रेस ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की है, बीजेपी 38 सीटें ही जीत पाई। बीएसपी और अन्य के खाते में 29 सीटें गई हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कुछ वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। जयपुर दिल्ली बाईपास पर इस वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चन कर जमीन निर्माण कंपनी को सौंप दी है। बीते गुरुवार को आरसीए के पदाधिकारियों ने निर्माण कार्य की नींव रखी। इसके साथ ही विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आए दिन नेटबंदी के आदेश जारी करने के संभागीय आयुक्त के अधिकारियों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस एम श्रीवास्तव और जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने शुक्रवार को नेटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि संभागीय आयुक्त ने किस अधिकार से नेटबंदी के आदेश जारी कर रहे हैं, जबकि नियमों में यह अधिकार गृह सचिव के पास है। इस पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता MS सिंघवी ने जवाब के लिए अदालत से समय मांगा। अब मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। दरअसल अधिवक्ता नीरज यादव और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करके प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर नेट बंद करने के संभागीय आयुक्तों के आदेशों को चुनौती दी है। 27 अक्टूबर को आयोजित इस परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर खास इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी को लेकर पुलिस का साइबर सेल एक्टिव था। नकल रोकने के लिए विशेष दस्ते तैनात किए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर चौकसी भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस बीच कई परीक्षा केंद्रों में शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बीकानेर में जहां महिला परीक्षार्थी की पुरुष गार्ड द्वारा आस्तीन के स्लीव्स काटे गए, वहीं दौसा पर पुरुष गार्ड द्वारा महिला परीक्षार्थी की नाक की नथुनी और कान की बाली खोली गई। राजस्थान के भिलवाड़ा क्षेत्र के जहाजपुर उपखंड क्षेत्र में 20 सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उपखंड के हनुमान नगर थाना क्षेत्र में 2 युवतियों ने कार सवार पिता को किसी पराई महिला के साथ जाते हुए देख लिया। इसके बाद सड़क पर ही हंगामा शुरू हो गया। गुस्से से लाल दोनों युवतियों ने अपने पिता की कथित महिला मित्र की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान कुचलवाड़ा रोड पर जाम की स्थिति बन गई। हालांकि हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दोनों पक्ष मौके से रवाना हो गए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पिता एक बेटी को कार से रोकने की कोशिश करता भी दिख रहा है। संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा कई बड़े संकेत दे गई है। प्रदेश में शांति व विकास की गति को हिंसक घटनाओं के जरिए बाधित करने की कुछ लोगों की कोशिशों के बीच शाह ने जहां युवाओं की क्षमताओं और आकांक्षाओं को अस्त्र बनाया, वहीं उग्रवादियों और अलगाववादियों को सख्ती से यह संदेश भी दिया गया कि अब रुकने और पीछे मुड़ने की चर्चा भी नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कश्मीर में अब स्वायत्तता और स्वाधीनता जैसे शब्द गायब हो चुके हैं। केरल के चलते पिछले कुछ दिनों में मौत के आंकड़े बढ़े नजर आ रहे हैं। अगर सिर्फ केरल की बात करें तो पिछले 8 दिनों में राज्य में 3483 मौत सामने आई है। इसमें पिछले एक दिन में राज्य सरकार द्वारा बताई गई 708 मौतों का आंकड़ा भी शामिल है। दरअसल राज्य में 24 घंटे के दौरान बड़ी संख्या में मौतें नहीं हो रही, बल्कि पिछले साल हुई उन मौतों को नए आंकड़ों के साथ जोड़कर जारी किया जा रहा है, जिन्हें किसी कारण से पहले कोरोना से मौत में शामिल नहीं किया गया था। केरल में कोरोना संक्रमण के चलते अब तक कुल 30,685 लोगों की जान जा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह कोवैक्सीन टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को दोबारा कोविशील्ड का टीका लगाने का केंद्र को आदेश देकर लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकता। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया है कि कोवैक्सीन का टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से स्वीकृत नहीं है और यह टीका लगवाने वालों को विदेश यात्रा की अनुमति हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बेल ऑर्डर शुक्रवार को दोपहर जारी हो गया। बेल ऑर्डर की कॉपी सेशन कोर्ट तो समय पर पहुंच गई, लेकिन उसके बाद ऑर्डर कॉपी समय पर जेल नहीं पहुंच सकी। सेशन कोर्ट से जमानत के कागजात लेकर वकील सतीश मानसिंदे खुद आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें पहुंचने में देरी हो गई थी। वही अब आर्थर रोड के जेल अधिकारी ने बताया कि आर्यन खान आज जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे, उन्हें कल सुबह रिहा किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना की टीम ने शुक्रवार को एक हवाई प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से छोड़े जाने बाद इस लॉन्ग रेंज बम ने सटीकता के साथ लंबी दूरी तय करते हुए जमीन पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। DRDO ने कहा है कि इस परीक्षण में मिशन के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।